हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए खासकर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे सिंह राशि के अगले आने वाले 3 साल कैसे रहने वाले हैं। 2026, 27 और 28 को मन में रख के बनाई हुई ये वीडियो है और उसी हिसाब से इसको देखिएगा। और आप लोगों के लिए ये बन जाती है ये वीडियो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो 12 के 12 जोड़ियक में से, क्योंकि आप लोगों की अभी ढैया चल रही है और आप लोगों की परेशानी अभी बहुत चरम पे है। और ढैया के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के बाद में उसको भी चेकआउट कीजिएगा। आपको काफ़ी मतलब उसमें से ना नॉलेज मिलेगी कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि बहुत बार चीज़ें इसलिए बहुत मुश्किल लगती हैं कि वो समझ नहीं आ रही होती हैं। और एक वीडियो है आप लोगों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड के लिए बनाया है, वो भी ज़रूर से जाके देखिएगा। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे लियोस के लिए अगले आने वाले 3 साल कैसे रहने वाले हैं। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, सनसाइन के हिसाब से अगर आप हैं लियो तो भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से देख सकते हैं यानी कि मून साइन, और लगन से देख सकते हैं यानी कि राइजिंग साइन, जिसको हम असेंडेंट भी बोल देते हैं। सो सभी का स्वागत है यहाँ पे, ठीक है। सो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं लियोस के लिए। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या चीज़ें दोनों ही आना चाहते हैं तो लेट देम बी, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं कार्ड्स छुप क्यों रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहते हैं, और डबल डबल और ट्रिपल ट्रिपल आना चाहते हैं। ठीक है, अब जो आ गया है तो आ गया है, देखते हैं। इसमें है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं 5 कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपके केस में ना एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, तो डिकोड करेंगे क्या ब्लेसिंग जो है परमात्मा आपको अलग से देना चाहता है। क्योंकि जो इंसान अलग से बहुत ज़्यादा परेशान है दूसरों के मुकाबले में, भगवान उसको ब्लेसिंग भी दूसरों से ज़्यादा देता है टाइम आने पर। फॉर श्योर ये चीज़ हमेशा आजमाई हुई है, आप भी आजमाइएगा। अभी क्या हो रहा है ना, बहुत लोगों को ना हेल्थ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं, बहुत लोगों को वेल्थ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं, और बहुत लोगों के मुझे पता है कोर्ट केसेस भी हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज़ हैं। क्योंकि जो कप्स हैं वो आपके रिसोर्सेज दिखाते हैं, यानी कि आपके पास धन संपदा कितनी है, ज़मीन जायदाद कितनी है, आपका घर कैसा है, घर है कि नहीं है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आपका पैसा है, आपका बैंक बैलेंस है। और प्रेम प्यार को तो दिखाते ही हैं, लेकिन मोस्टली एस्ट्रोलॉजर इसको ना बस प्रेम प्यार समझ के ही छोड़ देते हैं। सॉरी, टैरो कार्ड रीडर इसको प्रेम प्यार समझ के ही कि कप्स प्रेम है। कप एक रिसोर्स है, कप देखो एक चीज़ है, इसमें कुछ भरा जा सकता है, तो ये आपके रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स हैं, 4 कप हैं। तो जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 होते हैं, 4 ही एजेंडा है जीवन के। और यहाँ पे क्या है कि 3 कप तो बिल्कुल खाली पड़े हैं, इसमें हल्का फुल्का कुछ है, ठीक है। और ये धर्म में हो सकता है, यानी कि मुझे लग रहा है कि पैसे की भी दिक्कत है, हेल्थ की भी बैंड बजी हुई है, मन भी खोखला और खाली हुआ है, रिश्ते भी खराब हुए हैं, और पैसा भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ पे हो रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी पे हो रहा है, चाहे वो कहीं फंसा हुआ है, चाहे वो किसी ने मारा हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी पे या ज़मीन जायदाद पे कोई लिटिगेशन केस फाइल हुआ है, कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं। स्टकनेस का एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी में एक स्टकनेस का एनर्जी है, उसकी वजह से आपको हेल्थ के इश्यूज़ बन गए होंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको इस टाइम पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एक इंसान होता है कि मुझे इस टाइम पे ये ज़रूरत है, लेकिन अभी लियो सोल ट्राइब को सब कुछ चाहिए, ठीक है। इनकी इज्जत भी खराब हुई है भाई, इनको अपना स्टेटस भी चाहिए, ठीक है। इनका अभी क्या हुआ है कि सर्कल भी ख़त्म हुआ है, उनको एक नया सर्कल भी चाहिए, और इनको इस तरह के लोगों से राहत भी चाहिए जो हमेशा इनके दिमाग में ना गोबर डालते रहते हैं। और आप हमेशा देखना, जब भी कोई आपको अच्छी सलाह देगा ना, आपको कभी समझ में नहीं आएगी, और कोई गोबर सलाह देगा ना किसी इंसान को, तो उसको एकदम समझ में आ जाएगी, बड़ी अपील करेगी, क्योंकि वो आपके लेवल से दी गई सलाह है। वो आपके लेवल पे आपको अपनी बातें समझ में आती हैं, और थोड़ी सी अच्छी सलाह वो ऊपर से दी जाएगी, वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, एफर्ट लगेंगे। तो ये लियोस के लिए नहीं है, इन जनरल सभी के लिए काम करता है कि गोबर सलाह हमें बहुत अच्छी लगती है, और जो भी सही सलाह होती है, सही लोग होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। चलो छोड़िए इस चीज़ को। अब यहाँ पे 4 कप्स में भी आया है, 4 अगेन पेंटिकल्स में भी आया है। तो पैसे का तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कत, स्कार्सिटी है कि पैसा चाहिए, या फिर पैसे की नीड बहुत ज़्यादा है, पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। लियोस जो है
खर्च भी बहुत करते हैं, इनके पास पैसा टिकता नहीं है। ये तो एक माध्यम बनते हैं पैसे को कमाने को और पैसे को बांटने को, तो जैसे ही आ रहा होगा वैसे ही निकल जा रहा होगा। तो यहाँ पे ना ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके पास टिकेंगे, आपको समझ आएगी, आपकी लाइफ में कुछ कुछ इस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं हो जाएंगी कि आपको समझ में आएगा कि भाई अपने पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सारा पैसा आप दोस्तों पे लुटा देते हैं। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत जेंट्स को जानती हूँ जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, बिल उन्होंने ही देना है, हर किसी के लिए उन्होंने ही खड़े होना है, और परिवार में उनके बैंड बजी होती है, परिवार में उनके पास बच्चों पे ध्यान देने के लिए, वाइफ पे ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, ना टाइम, ना एनर्जी, ना पैसा। तो आपको ना इन चीज़ों की अकल आएगी कि भाई अपने पास जो पैसा होता है ना, टफ टाइम में वही काम आता है। हो सकता है इस टाइम पे आपका वही टफ टाइम चल रहा हो, और जिनके बिल आप लोगों ने पे किए हैं और जिनके बेतहाशा आपने खर्च किया है हर जगह, मैं करूँगा मैं करूँगी करके, हो सकता है वो आपके भाई बहन, वो आपके दोस्त अब आपको फ़ोन भी ना उठाते हों, और आपको रियल में समझ में आएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। और सबसे ज़्यादा बात समझ में आएगी कि भाई अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ, इनसे बड़ा कोई नहीं है। अपनी हेल्थ ठीक है, अपनी वेल्थ ठीक है, तो पीछे लगने वाले हजारों हैं। तो क्योंकि लियोस हमेशा आगे आगे लगे होते हैं, अगवा होते हैं, हमेशा लीड करते हैं, हेड करते हैं, तो इन्हें लगता है इनके पीछे बड़ा हुजूम है। लेकिन जब टाइम आता है, जब इमरजेंसी आती है, तो ये देखते हैं पीछे मुड़ के कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये आपको हो चुका है कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और इस तरह की गोबर सलाह देने वाले आपकी लाइफ में से अचानक गायब हो गए होंगे, और गायब हो जाना इनका बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को ना दुख दर्द तकलीफ इस टाइम पे चरम पे फील हुआ होगा कि दोस्तियां भी खराब हुई हैं, आपकी रिश्ते भी खराब हुए हैं, आपकी आंखों पे से भ्रम का पट्टी हटी होगी इस टाइम पे। तो अब जो फोकस है 3 सालों पे, अगले 3 सालों पे, वो करियर पे ही है, पैसा कमाने पे ही है, और ये न कि इन प्रकार पैसा कमाना है, ठीक है, और तेजी के साथ पैसा कमाना है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगी आपके पास, ग्रैब करनी मुश्किल भी हो सकती हैं बहुत बार। कई साल तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती, फिर अचानक से काफ़ी सारी आ जाती हैं, और ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ काम कारोबार में है, ये लव लाइफ में भी है। हो सकता है अब तक आपका कोई ना रहा हो किसी के साथ में, किसी भी तरह का इस तरह का प्रेम प्रसंग, पहली बार ही हो, तो पहली बार में ही आपको समझ में आए कि 2-3 लोग आपको जो है अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते या तो आ नहीं रहे थे, रिश्ते एकदम से ही कई सारे आ गए हैं। अब कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इनमें से बेहतर कौन है। जॉब है, आपने कई जगह इंटरव्यू दिए हुए हैं कई महीनों से, कहीं से कोई कॉल नहीं आ रही, अचानक ही 2 जगह से आ जाएगी या 3 जगह से आ जाएगी, देन यू हैव टू चूज़। तो मल्टीपलिसिटी होगी यहाँ पे हर चीज़ में। इवन कि करियर भी मल्टीपल हो सकते हैं कि आप जो है एक अपना रेगुलर जॉब करें, साथ में एक अलग से काम करें, अपना काम करें, 1-2 पार्टनरशिप डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी। एक होती है ना स्लीपिंग पार्टनरशिप की, भाई मैं काम कुछ नहीं करूँगा मेरा, लेकिन इसमें हिस्सा है, मैं पैसे से इसमें रहूँगा। तो इस तरह के काम कारोबार हैं, कई सारे काम हैं। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है, अचानक से जो है धन प्राप्ति, अचानक से होने वाली चीज़ें। 8 नंबर है ना, 8 नंबर में अचानक आएगा, सडननेस आएगी। आप रेडी नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आप रेडी नहीं होंगे, रिलेशनशिप आ जाएगी। आप रेडी नहीं होंगे, कुछ और चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पे ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। और आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो मेरे ख्याल अगस्त में आप इसको देखेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ, आज 8 ऑफ अगस्त है, आज 88 पोर्टल है। 88 पोर्टल के लिए अलग से आपका एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देखिएगा, क्योंकि 88 पोर्टल जो होता है उसको लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं। और मेरी कोशिश है कि ये वीडियो आपको आज ही मिले, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको एडिट करके आज ही अपलोड भी कर दूँ, सो दैट मेरे सोल ट्राइब को ये मिले। आज 88 पोर्टल है, और 88 पोर्टल की वीडियो भी आप देखिएगा, क्योंकि उतना मैं बता नहीं पाऊँगी यहाँ पे। 88 पोर्टल मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, विश फुलफिलमेंट के लिए, और उसको लायंस गेट पोर्टल यानी कि आप लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा होता है। और आपके बर्थडेज भी होते हैं जुलाई के एंड में और अगस्त में। आप सभी को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। तो आज कुछ मैनिफेस्ट कीजिएगा, कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की बहुत टेक्निक है यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो बहुत मिल जाएंगी। सिंपल किसी भी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आता है आपको तो आज के दिन एनर्जीज बहुत हाइटेंड है। हाथ जोड़ के भगवान शिव को भी कुछ बोल देंगे ना, वो भी आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो कुछ ना कुछ आज जो है गाइस मैनिफेस्ट कीजिएगा पॉजिटिव वे में। और यहाँ पे कुछ नया सीखने का एनर्जी है। एजुकेशन कंप्लीट करना, एजुकेशन छूट गई थी, ग्रेजुएट हैं आप इस टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी रिसर्च में जा सकते हैं, इस तरह के काम, डेटा साइंसेस, सॉफ्टवेयर जितना भी है उस तरह के काम हो सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इवन की वास्तु सीख सकते हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, साधना में आगे जा सकते हैं, कोई साधना की लाइन पकड़ सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डीटी को आप साध सकते हैं। मंत्रों की चैंटिंग करना आप लोगों के लिए
बहुत अच्छा है। आपकी राशि ही मंत्र चैंटिंग के लिए, 5 नंबर राशि मंत्र चैंटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो चीज़ें, क्योंकि लियोस थोड़े से आलसी होते हैं, आपने जंगल का राजा होता है शेर, लेकिन शेर को देखा है वो क्या करता है, वो थोड़ा बहुत रोर करेगा, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करेगा, उसके बाद वो सारा दिन आराम करता है, तो आराम पसंद होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें ना मेहनत से नहीं होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के मंत्राज अवेलेबल हैं। तो मंत्र चैंटिंग किसी ना किसी फॉर्म में करें। कुछ भी नहीं कर सकते, ओम श्रीम सूर्याय नमः करें। उसमें धन लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र भी आ गया, और सूर्य भगवान जो आपकी राशि के स्वामी हैं उनका मंत्र भी आ गया, ओम श्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र की चैंटिंग करें। और सुबह अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी रेमेडी होती है। हालांकि अगर आपका लगन लियो है, राशि लियो है, एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाओगे तो वो कहेगा आप रूबी पहन लो। रूबी हर किसी को सूट नहीं करता है, और आप लोगों में ईगो काफ़ी होता है, रूबी पहनने से ईगो और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ अपना जेमस्टोन बेचना है, क्योंकि मुश्किल से तो कोई जजमान आए हैं उसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे रूबी पहनने से भी बहुत अच्छा होता है सूर्य नमस्कार करना। और कितने पैसे भी आपके बचते हैं और आपकी हेल्थ अलग से बचती है, लेकिन कोई नहीं बताता कि रेमेडीज़ बहुत तरह की होती हैं। तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार करना, पहले 1 करो, फिर 5 पे आ जाओ, फिर 11 पे आ जाओ। और जब हम सूर्य नमस्कार करते थे एक टाइम पे, अब तो मैं खैर 1-2 ही करती हूँ, लेकिन एक टाइम पे हम सूर्य नमस्कार की ही क्लास करते थे। 108 सूर्य नमस्कार करते थे हम। सोच सकते हैं आप, 108 सूर्य नमस्कार, मतलब खत्म हो जाता था इंसान 108 सूर्य नमस्कार करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया सीखना सिखाना, योगा टीचर भी आप बन सकते हैं, और यहाँ पे कोचिंग का कोई काम करना, सीखना सिखाना, ऑनलाइन चीज़ों को लेके आना, बच्चों की एजुकेशन की रिगार्डिंग कुछ अच्छा हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन की रिगार्डिंग बच्चे बाहर भी जा सकते हैं। बच्चों को एजुकेशन से, मतलब जिस फील्ड में एजुकेशन करेंगे उस फील्ड से जॉब भी मिलेगी, करियर भी बनेगा, तो बच्चों की सक्सेस के लिए भी बहुत अच्छा है। इन 3 सालों में आपके घर खुद बच्चे आ सकते हैं, बच्चों के साथ रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहेंगे। अब 3 साल में बच्चे आ सकते हैं, तो बहुत जनरलाइज प्रेडिक्शन है। 3 साल बहुत लंबे होते हैं, उसमें कंसीव हो ही जाता है, बट वो नहीं है। जो बच्चे आएंगे वो कैसे होंगे, जो बच्चे हैं उनके साथ में आपके रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सबसे अच्छी बात वो है, कुल का नाम रोशन करेंगे, वो कुल दीपक बनेंगे। ये अगर आप बच्चों के लिए नहीं देख रहे, अपने लिए देख रहे हैं, तो ये आप हैं। आप कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों की नज़रें आप पे जाएंगी, अटेंशन मिलेगा आपको, अफेक्शन मिलेगा। वो जो आपका सब खो गया है, खो गया से ज़्यादा मैं बोलूँगी छीन लिया गया है, वो आपसे बिलोंग करता है, वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं होता है, जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो जाए डरना नहीं होता है। और भगवान के हजारों हाथ हैं देने वाले, लेने वाला 2 हाथों से छीनेगा, देने वाला हजारों हाथों से देता है। अभी 1-2 महीने पहले चैरिटी करते करते मेरे खुद के अकाउंट में 18 रुपये रह गए थे 18 रुपये, और मैं गरीब नहीं हूँ मतलब इतनी चैरिटी कर दी, इतनी चैरिटी कर दी कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप भी ऐसे ही हैं, आप भी ऐसे ही हैं कि जो सामने पड़ेगा आप रुक नहीं पाएंगे। खुद के अकाउंट में 18 रुपये रह गए थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं, मेरे हाथों से जा रहा है, दिलवा रहा है भगवान, तो अपने हजारों हाथों से मुझे देगा, तो क्या था, फिर भर गया अकाउंट। तो ऐसे ही घबराना नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेके। जो मन और आत्मा जिस चीज़ को कहे कि ये करना है, तो वो करना भी होता है। और नई चीज़ें सीखना है, यहाँ पे नए सिरे से कुछ चीज़ें शुरू हो सकती हैं, कोई नया काम कारोबार शुरू हो सकता है, नया करियर शुरू हो सकता है। इस टाइम पे आपको स्पेकुलेशन से भी पैसा आएगा, शेयर मार्केट से भी पैसा आएगा, इनहेरिटेंस से भी पैसा आएगा, और जो कोर्ट केसेस हैं वो भी रिजोल्व होंगे। और अभी आपको इन सब चीज़ों में ना दिसंबर तक राहत भी महसूस होगी, आपको एक पीस ऑफ माइंड भी थोड़ा सा महसूस होगा। हालांकि अगस्त में नहीं होगा, क्योंकि अगस्त में एक तो 8 पोर्टल की एनर्जीज बहुत हाइटेंड हैं, उसके बाद में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिखाई देगा इंडिया में, लेकिन फिर भी आपकी राशि के स्वामी सूर्य है, अगर उनका ग्रहण हो रहा है कहीं भी, तो आपको वो एनर्जीज फील होंगी कई दिन पहले से और कई दिन बाद तक। उसके बाद में इसी महीने में जो है आंशिक चंद्र ग्रहण भी है, तो ये महीना बड़ा रोलर कोस्टर है। और 8वां महीना होता ही आपका है, तो 8वें महीने की एनर्जी आप लेके चलते हैं कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा रहेगा अगस्त, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आराम थोड़ा सा उसके बाद आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखने को मिलेगा। अच्छा खासा गेन आप करेंगे पैसे के मामले में। इन 3 सालों में जो चीज़ एक है कि ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसकी गारंटी है, ये होके ही रहेगा, वो है पैसा। वो पैसा बढ़ेगा, क्योंकि पूरा फोकस कहाँ है, कमी देख लिया है, वो टेस्ट देख लिया कि गरीबी कैसी होती है, मुफलिसी कैसी होती है, दूसरे पर डिपेंडेंसी कैसी होती है, और मांगना जो सबसे मुश्किल लगता है लियोज को, मांगना, वो मांगने तक की नौबत आ गई है, और लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है कि नहीं है नहीं हमारे पास, जबकि उनके पास है। और हम ना एक बिजनेस प्रोग्राम करते थे, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम करते थे, मैंने किया हुआ है वो। और उसमें क्या होता है ना कि वो आपको मांगना सिखाते हैं,
अब मेरे जैसे लोग जो मर सकते हैं लेकिन मांग नहीं सकते, तो हम जैसे लोग ही पहुंचते हैं वहां तक। वो मांगना सिखाते हैं, वो हमें अजनबी लोगों के पास भेजते हैं, अजनबी सड़क पे खड़े हुए कि जाओ इनसे पैसा मांगो, मांगो मांगो, जो मर्जी बोलो, एक्सक्यूज बनाओ, जो मर्जी कहो, जैसे मर्जी इनसे पैसा मांगो। और तुम्हारी औकात है कि तुम 100 मांगोगे, 1000 मांगोगे, 10,000 मांगोगे, और तुम्हारा कैलिबर है कि तुम कितना निकाल के लेके आ सकते हो। वो आपका ना एक लिमिटिंग बिलीफ तोड़ते हैं कि हम मांग नहीं सकते, वो हमारे ईगो को तोड़ते हैं। क्योंकि कुछ भी काम करते हुए ना हम झुक नहीं पाते हैं, हमारा ईगो सामने आता है, हम मांग नहीं पाते हैं। और अगर कुछ बड़ा करना है ना, बिजनेस करना है, बिजनेस प्रोग्राम तो होते ही हैं कि बिजनेस में कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको थोड़ा सा बेशर्म बनना, ईगो को साइड में रखना, अपना मतलब निकालना, ये सीखना पड़ता है। अब आप कहेंगे अपनी बातें क्यों बता रहे हो, ये मेरी बातें नहीं है, ये मैंने आपको अपनी बातें बताई है। आप भी यहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, और आपको भी इस तरह की कोचिंग, इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, और उसमें एक बिजनेस प्रोग्राम में एक एक्सरसाइज ये भी आई थी कि जिस इंसान को आपने ब्लॉक किया हुआ है, जिससे आपका झगड़ा हुआ है, जिसको आपने कहा हुआ है कि जीवन में मर जाऊंगा लेकिन तेरे से बात नहीं करूंगा, उसको अनब्लॉक करो, उससे पैसा मांगो। देखो कितना कितना गलीच लग सकता है ये उस इंसान से पैसा मांगना, लेकिन ये सब एक्सरसाइजेज हैं। पैसा मांगना एम नहीं है यहाँ पे अपने बिलीफ को तोड़ना कि यार ये नहीं मैं कर सकता, जो तुम नहीं कर सकते हो वही वो तुमसे करवाते हैं। तो आपका जो ईगो है ना वो टूटता है, और आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलते हो। और लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना भाई, अपनी चार दीवारी से बाहर निकल के कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है। तो आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। ये सब अपने आप को अनकंफर्टेबल करने की सिचुएशंस थी। अब ये मैंने अपनी बातें बिल्कुल भी नहीं बताई हैं, समझने वाले समझेंगे कि ये सब चीज़ें आपके ईगो को, आपकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रख के बताई गई हैं। समझे। तो यहाँ पे पैसा बनेगा। अब इतना सारा पैसा तभी बनता है जब आपको, मैंने जो पीछे 2 मिनट में कहानी सुनाई है, आप वैसे हो जाते हैं, अपने में चेंज लेके आते हैं जैसे आप पहले नहीं थे, तभी पैसा आपको फॉलो करता है। अदरवाइज आप जितने मर्जी बिजनेस प्रोग्राम कर लो, जितनी मर्जी विजुअलाइजेशन कर लो, मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम कर लो, मैनिफेस्टेशन में पैसा जो है ना मैनिफेस्ट होगा बिजनेस कोच को होगा, मैनिफेस्टेशन कोच को होगा, आपको नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि असली टेक्निक तो वो बताते ही नहीं है, असली लोग तो मिलते ही नहीं है हमारे को। जो भी मिलते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं कि तुम मुझे पैसा दो, मुझे अमीर बनाओ, तुम्हारे अमीर बनने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत बहुत ढूंढने पे, बहुत बहुत मेहनत करने पे सही लोग मिलते हैं और सही गाइडेंस देते हैं, और वो फिर ऐसे ही अनकंफर्टेबल फील कराते हैं जैसे हमें कराया था उस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में, ठीक है। तो जो काम है असली वो मुश्किल ही है, बट यहाँ पे पैसा आपको फॉलो करेगा, पैसे के रिसोर्सेज जनरेट होंगे। और पैसा मैंने आपको कई सारी जगहों से बताया है कहाँ से होगा, सैलरी से, इंक्रीमेंट से। बहुत बड़ा पैसा कभी भी नहीं आता है गाइस। बड़ा पैसा ना, बड़े पैसे के लिए अगर आप सवाल पूछते हो ना कि बड़ा पैसा, भाई बड़ा पैसा कहाँ से, आप कल ही किसी ने पूछा कंसल्टेशन में बड़ा पैसा, अब वो टीचर हैं, अब टीचर हैं वो स्कूल में, अब स्कूल टीचर को चलो मैंने मान लिया 30-40 हज़ार रुपया मिलता है, मैंने मान लिया मिलता नहीं है इतना, तो अगले 10 साल में कितना बढ़ जाएगा काम। भाई 40 है आज तो 50 मिलने लगेगा, 60 मिलने लगेगा, 5 लाख तो नहीं मिलेगा ना स्कूल टीचर को। तो बड़ा पैसा कभी भी ऐसे आएगा ही नहीं कि इंक्रीमेंट से आ गया, सैलरी से आ गया, नहीं। वो तो कई सारे काम आपको बिठाने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है, वो तभी आएगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पे है रिमोट व्यूइंग है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे है एंजल रीडिंग्स। तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग, या तो क्योंकि एंजल रीडिंग आ गई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ना चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। आपको ना इस तरह से नंबर्स दिख दे होंगे, 444 है, 111 है, 1111 है, आप जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर ये दिख गया, टाइम ये दिख गया मोबाइल पे, 555 दिख रहा है बहुत सारे लोगों को, 777, ये ना एंजल नंबर्स होते हैं। और यहाँ से आपकी घंटी बजनी शुरू हुई है, और ये एंजल नंबर्स ना आपको जुलाई में, अगस्त में तो बहुत दिखेंगे 88 पोर्टल की वजह से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ना इन चीज़ों की तरफ को होगा कि मैं गुप्त विद्याएं सीखूं, गुप्त ज्ञान सीखूं, स्पिरिचुअलिटी सीखूं, मैं आकाशिक रिकॉर्डिंग सीखूं मैं एंजल एक वो होती है, एंजल गाइडेंसेस होती हैं उनको, या एंजल्स के साथ में मैं हीलिंग करना सीखूं, या किसी भी तरह से एंजल्स आपके सपने में आ सकते हैं। कुछ भी एंजलिक, एंजल से रिलेटेड जो इस दुनिया का नहीं है, मतलब उस तरह का ज्ञान आप तक पहुंचेगा, सिंबल्स पहुंचेंगे आप तक, आपकी कनेक्शंस होंगी। और आप, बहुत सारे लोग ना टैरो के थ्रू एंजल रीडिंग्स भी करते हैं, आकाशिक रीडिंग भी करते हैं, एंड वो भी आपका एक प्रोफेशन हो सकता है कि आप उसमें जा सकते हैं। और यहाँ पे एंजलिक रिलम के साथ में कनेक्ट करना, उनसे मैसेजेस रिसीव करना और उनको शेयर करना दूसरों के साथ में, ये इन 3 सालों में होगा। आपको इस टाइम पे ये भी लग सकता है कि मैम हम तो कुछ और सुनने आए थे, आप तो कुछ और ही सुना रहे हो, बट जीवन
मैं आप जहाँ जाना चाहते हो ना, हो सकता है जीवन आपको वहाँ ना लेके जाए, और प्रारब्ध जहाँ आपको लेके जाना चाहता है ना वहाँ चले जाओ, तो क्या होता है कि दुख दर्द तकलीफ पीड़ा रेजिस्टेंस की वजह से जो आ रहा है ना वो खत्म हो जाता है। जाना तो आपको वही है, थप्पड़े खा खा के ना वो भेजेगा आपको वहीं पे। ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ये पीस ऑफ माइंड का जरिया हो सकता है, ये दूसरों की हेल्प करना, क्योंकि लियोज जो है दूसरों की हेल्प करते हैं कर करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रेट कम्युनिकेशन होना और खुद को क्लैरिटी आना, दूसरे को क्लैरिटी देना, खुद कंफर्ट में आना, यानी कि मैंने बोला पीस ऑफ माइंड फील होगा पहली बार। ईगो जो इन्फ्लेक्टेड ईगो है वो शांत होगी और अंदर से जो एक हेल्दी ईगो है वो डेवलप होगा। तो विजडम फ्रॉम जो एंजल्स है वो लेके दूसरों को भी सपोर्ट करना है, दूसरों की स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको सहारा बनना है। और देखो अगर आप लियो हैं, चाहे सन साइन से हैं, मून साइन से हैं, राइजिंग से हैं, कैसे भी हैं, भाई आप में आत्मा का बल है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा आत्मा का बल लेके आए हो ना तो आपका मनोबल गिरेगा, क्योंकि आत्मा और मन एक साथ नहीं फल फूल सकते। आत्मा का रास्ता ये है, मन डिविएट करता है, इधर चल इधर चल इधर चल, इसीलिए साइकी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन अब इन 3 सालों में ना आत्मा का बल बढ़ेगा और आप वो काम करेंगे जो आपके लिए सही है, ग्रोथ के लिए। रिमोट व्यूइंग है यहाँ पे। रिमोट व्यूइंग होती है कि मैं यहीं बैठे बैठे देख पाऊँ कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिद्धि होती है, इसलिए मैंने बोला था कि आप साधना, सिद्धि, गुप्त विद्याएं, गुप्त शक्तियां, इनको साधेंगे। किसी मंत्र की चैंटिंग करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, किसी मंत्र को भी आप सिद्ध कर ले जाएंगे इस टाइम पे। तो आप में ना एबिलिटी हो जाएगी गैदर करने की इन्फॉर्मेशन एक डिस्टेंट प्लेस पे, अनसीन सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। जैसे कि बहुत एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो जब आपका चार्ट खोलते हैं वो बता देते हैं आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं, ठीक है, आप कहाँ बैठे हैं, सोफ़ा कैसा है, कर्टन्स कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होंगी कि जब आप जुड़ेंगे इन चीज़ों के साथ तो बहुत डीपली जुड़ जाएंगे और सेंसेस आपकी बहुत हाइटेंड हो जाएंगी और फिजिकल वर्ल्ड से परे की चीज़ें भी देख पाएंगे। इसीलिए एंजल्स को देखना, एंजल्स से मिलना, सटल एनर्जीज को देख लेना। और घबराहट तो नहीं हो रही ना किसी को ये सब सुन के? नहीं हो रही है, क्योंकि आत्मा का बल लेके आए हुए हो, ठीक है। तो एंजल्स को देखना, एनर्जीज को देखना, एनर्जी के ऑब्स को देखना, और एनर्जी ऑब्स की फॉर्म में ही आती हैं इस तरह की चीज़ें ना। बहुत बार तो साथ में आके मैं रीडिंग करती हूँ, यहाँ पे साथ में आके मेरे बैठ जाती हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस दुनिया में हमारे अलावा और भी बहुत लोग रहते हैं, उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, वो बुरे भी हैं, वो अच्छे भी हैं। जिस तरह के आप हैं उस तरह के लोग आपको अप्रोच करेंगे, तो ये होगा, तो इससे घबराना नहीं है। वो आपको हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। आपको वो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, वो 24/7 आपके साथ ही हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स, ठीक है। तो डरने की बात ये नहीं है, बस जब हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है तो हमें फील होने लगते हैं, और बढ़ती है तो दिखने भी लगते हैं, और बढ़ती है तो हम उनके साथ बात भी कर पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है एक्शन, यहाँ पे है हैप्पीनेस, यहाँ पे है मास्टरी, वाव, और यहाँ पे है इन्वेंटर। तो कुछ ना नया इन्वेंट करेंगे आप, कुछ भी नया साधना, नया करना, नया सीखना, नया सिखाना, इन्वेंट करना। रकून है यहाँ पे। ये सारे के सारे ना मैं आपके एंजल स्पिरिट गाइड ले रही हूँ, सॉरी एनिमल स्पिरिट गाइड ले रही हूँ, कि एनिमल्स की भी पावर हमारे अंदर होती है, ठीक है। हम इस सोल की जर्नी में ना पेड़ पौधे भी रहे हैं, एनिमल भी रहे हैं, और जो चीज़ हम ज़्यादा रहे हैं ना उसकी एनर्जी इंसान होते हुए भी हमारे अंदर होती है। और अब आप देखिएगा, आप इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि नहीं हम तो देवता थे और देवता से सीधा हम इंसान बन गए, हम जानवर नहीं रहे। चल के देखना, जब आप चलते हैं तो आपके 2 पैर चलते हैं, 2 पैर तो चलेंगे ही चलने के लिए, लेकिन हाथ क्यों चलते हैं? जवाब देना मुझे कमेंट में। पैर चलते हैं, पैर चलने जरूरी हैं, हाथ क्यों चलते हैं? और फिर देखना कि आपके दाएं पैर के साथ बायां हाथ चलता है और बाएं पैर के साथ दायां हाथ चलता है। जैसे एक जानवर का अगला पैर पिछला पैर एक साथ चलता है, फिर अगला पैर पिछला पैर एक साथ चलता है, तो वो जानवरों वाली टेंडेंसीज हमारे अंदर आज भी है। सो इट हैंस कि हाँ हम जानवरों से ही इंसान बने हैं। तो जब भी हम जानवर भी रहे होंगे उनकी भी बहुत सारी इनेट कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर होती हैं, तो वो यहाँ से आती हैं गाइडेंसेस। अब ये क्या है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या है। मोस्टली लोगों को अपने डिज़ायर तक नहीं पता होती हैं। उनको क्या होता है कि मेरे दोस्त ये चाह रहे हैं तो मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे कज़न ये कर रहे हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ, सबकी शादी होगी है तो मैं भी कर लेता हूँ। सब शादी के लिए नहीं बने हैं, सब एक रास्ते पे जाने के लिए नहीं बने हैं, सब नौकरी के लिए नहीं बने हैं, सब पैसा ही नहीं कमाएंगे, ठीक है। सबका अपना अपना सोल पर्पस है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने बारे में इन्वेंशन करनी है कि भाई मैं क्या हूँ, क्या मेरी कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मैं डाई हार्ड कंपटीशन नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये गलती की भी नहीं है,
मैं कम खा सकती हूँ, लेकिन मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे कंफर्ट जोन चाहिए और मुझे अपनी शर्तों पे काम करना है। मुझे रोज़ कोलैब के ऑप्शंस आते हैं, मुझे रोज़ आते हैं कि मैम हमारी 20-25 सेकंड की एक वीडियो बना दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। उसमें लिखा होता है कि ये खाली स्पेस है, इसमें पैसा भर लीजिए आप अपने हिसाब से। नहीं किया, क्योंकि किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम नहीं कर सकती हूँ मैं, और अगर कर सकती होती तो फिर ये ना कर रही होती, फिर कुछ और ही कर रही होती। मैं तो डॉक्टर थी, ठीक है, मैं तो बहुत कुछ और कर सकती थी, पर वो छूट गया है ना। तो खुद को जानना, खुद की चीज़ों को जानना। अब ये भी मैंने अपना एग्जाम्पल देके आपको एक बात बताई है, लेकिन ये आपके बारे में ही बताइए, आप भी यही हो, आप भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ना कमेंट में बोलेंगे आप अपनी बातें बताते हो, मैंने अपनी बातें कभी नहीं बताई। समझदार लोगों को पता है कि मैंने अपनी बातें कभी नहीं बताई, आपको कुछ समझाने के लिए ही हमेशा बताया है, ठीक है। और यहाँ पे वो रास्ता ढूंढना कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरे के बताए रास्ते से ना आप चल तो पड़ते हो बट फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और यही वो लोग हैं जो 40s में जाके अपना करियर चेंज कर लेते हैं कि भाई आधी मेरी ज़िंदगी निकल गई दूसरों के हिसाब से और मुझे मज़ा नहीं आया। भाई मुझे आधी तो कम से कम अपने हिसाब से जी के देखना, चाहे मैं फेल ही हो जाऊं, बट मुझे देखना तो है कि मेरे मन में क्या है। तो कुछ अपने मन का करना, सीखना और चीज़ें करना। और यहाँ पे ना जो भी ट्रिक लगाते हैं ना आपके साथ में, उनसे दूर आप होंगे। जो ट्रिक लगाते हैं, ये जो गैस लाइट करते हैं, ये जो आपको भाई भाई करके ठगते हैं, ये जो आपके मन में नेगेटिविटी देते हैं, गोबर जैसी सलाह देते हैं जो आपको बहुत अपील करती है, क्योंकि ये आपकी ईगो को टिटलेट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग लाइफ में से जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इनके साथ में मैं बहुत आगे नहीं जा सकता हूँ। मैं सूर्य की राशि लेके पैदा हुआ हूँ, मुझे जो है कुछ बड़ा करना है, यहाँ पे मास्टरी आएगी, ठीक है। यहाँ पे ईगल है, ईगल क्या होता है, विजनरी होता है, ईगल को सारा दिखता है। ईगल अपने पंख भी नहीं चटकता, ईगल जो है तैरता है, फ्लोट करता है, देखता है। किंगडम जो है ना, जो शेर है उसका जो किंगडम है, उसका ये क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइलेंस कैमरा है। तो राजा अपॉइंट करता है इसको, तो जो शेर है उसने अपॉइंट किया हुआ है ईगल को कि पूरे साम्राज्य में देख कहाँ पे क्या चल रहा है, विद्रोह कहाँ हो सकता है, कहाँ पे आग लगी है, कहाँ पे किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मास्टरी भी आपके अंदर आएगी। 3D लेवल से ना एटलीस्ट 4D लेवल पे बहुत लोग जाएंगे इन 3 सालों के अंदर, और कुछ लोग 5D लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। अब जिनको 3D 4D 5D नहीं पता है वो टेंशन ना ले, इसका मतलब उनका डी से कोई मतलब नहीं है, वो मंडेन लाइफ में है, वो मंडेन लाइफ में ही रहेंगे। लेकिन जिनको बोला है उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू होगी और बढ़ेगी। इस टाइम पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे। गुरु मिल सकता है इस टाइम पे, गुरु की कृपा मिल सकती है, ब्लेसिंग मिल सकती है, कोई बीज मंत्र इस टाइम पे मिल सकता है, गुरु का कोई मंत्र मिल सकता है कि गुरु आपको साध के कोई मंत्र दे दे, मंत्र की सिद्धि यहाँ पे हो सकती है। और पास्ट को भी आप जो है पार कर जाएंगे, पास्ट की चीज़ों में भी उलझे नहीं रहेंगे। और स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, वो बहुत एनर्जी आ रही है एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, वो आपको गाइड करेंगे टाइम टाइम पे। और आपका विजडम देख के ना, बहुत बार आपको देख के लोग बदलते हैं, आपके कहने पे नहीं, आपका विजडम देख के, आपकी चीज़ें देख के, आपका चाल ढाल, आपका बदला हुआ एटीट्यूड देख के लोग बदलेंगे। यहाँ पे लोग जिनको आप चाहते थे ना आप मेरे पीछे लगे क्योंकि मैं तो लियो हूँ, मुझे तो आगे ही लगना है, वो छीना झपटी खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे मैं अकेला चलने को तैयार हूँ, और लोग जेन्युइनली आपके पीछे लगेंगे। वो जेन्युइन सपोर्टर, वो जेन्युइन जो फॉलोअर हैं वो आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया के लिए भी काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लियो जो है सोशल मीडिया से फॉलोवर बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है, कोच हैं, बॉडी माइंड हीलिंग के कोच हैं, योगा के कोच हैं, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये सब काम आपको बहुत सूट करते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस है यहाँ पे, मैंने बोला पहली बार लाइफ में पीस फील करेंगे, क्योंकि जो ईगो होता है ना वो हमें एक्साइटमेंट तो दे सकता है लेकिन खुशी नहीं दे सकता है। तो अंदरूनी जो खुशी होती है, जो हमारे अंदर से एक हैप्पीनेस आती है, सी ओटर आया है यहाँ पे आप लोगों के लिए। प्लेफुल, और शेर क्या होता है, प्लेफुल होता है। आपने देखा है उसको, उसने खा लिया, पी लिया, शिकार कर लिया, रोर कर लिया, उसके बाद वो सारा दिन खेलता है, सोता है और खेलता है, बहुत बहुत मजेदार होता है। और जो पावरफुल इंसान होता है ना, उसको जब पावर का इस्तेमाल करना है तब करना है, उसके बाद वो शांति से रहता है। दिस इज द रियल पावर। वो सारा दिन उसमें पागल नहीं रहता कि मैं पावरफुल हूँ, उसको पता है वो पावरफुल है। तो यहाँ पे आप एवरी डे को एंजॉय करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करेंगे। एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से रखेंगे। अब तक क्या था, खुद से कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं थे, सारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों पे थी, उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो हो गई जीरो, ठीक है।
तो लेट वरी गो एंड इंस्टेड चूज लव। बहुत दिनों बाद ना मैं भी हंस रही हूँ, मैं भी अच्छे से हूँ आपकी रीडिंग करते हुए, बहुत दिनों बाद मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो आपको भी इस वीडियो में अच्छा लगेगा, अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनको क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगी हैं, जिस भी तरह का आउटकम आप चाहते हैं। और कम से कम वीडियो देखते हुए तो आपको मज़ा आने वाला है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। इवन कि मैं एक बहुत अच्छी कामिंग सी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। डेस्टिनी आपको जो है बहुत प्यार से रखेगी, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे है ना, लेट वरी गो एंड इंस्टेड चूज लव, सरेंडर टू वेव्स, प्रारब्ध की हवाएं। सरेंडर टू वेव्स क्या है? प्रारब्ध की हवाएं जहाँ लेके जाना चाहती हैं वहाँ चले जाइए। लाइफ अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होती है, लेकिन इंसान जो है ना डेढ़ शाना बनता है। वो कहता है कि नहीं मैं सबसे शाना हूँ, मुझे पता है क्या करना है। तो यहाँ पे वो जितनी भी शान पट्टी थी वो आपकी निकल गई है, हेकड़ी सारी निकल गई है। अभी क्या बचा है कि भगवान की रजा में मैं राजी रहूँ, जहाँ वो मुझे लेके जाना चाहता है वो बेटर प्लेस पे लेके जाएगा, वो बेटर प्लेस पे लेके जाएगा। और जब आप सही दिशा में चलने लगते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हैप्पीनेस। और हर इंसान जो है मारा मारा फिर रहा है कि हैप्पीनेस नहीं मिल रही। भाई हैप्पीनेस नहीं मिल रही, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, नौकरी कर ली, करोड़ों का पैकेज ले लिया, शादी कर ली, बच्चे कर लिए हैप्पीनेस के चक्कर में, लेकिन हैप्पीनेस तो खत्म ही होती चली गई। तो ये हैप्पीनेस दोबारा जनरेट होगी। एक्शन, काम करना पड़ेगा, आलस से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम काम करने का है, एक्शन लेने का टाइम है। अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, एक नहीं कई सारी काम की अपॉर्चुनिटी आएंगी। आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ में। आपके अंदर जो टैलेंट है ना उनको यूज़ कीजिए और एक्शन लीजिए। और एक एक्शन होते हैं ना शेख चिल्ली वाले, मन मन में सोच रहे हैं ये हुआ ये हुआ ये हुआ, नहीं, धरातल पे आके उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड योर क्विक विल एंड कीन सेंसेस विल लीड टू यू सक्सेस। तो बहुत जल्दी सक्सेस यहाँ पे आएगी, और मटेरियलिस्टिक सक्सेस ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा लगी है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ है यहाँ पे, प्रेम हो जाना, प्यार हो जाना, शादी हो जाना। ठीक है 3 साल हैं, बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, बहुत लोगों को प्रेम प्यार होगा, लेकिन वो फोकस नहीं है, नहीं है तो नहीं है। और मैं काफ़ी महीनों से नोटिस कर रही हूँ लियोस की एनर्जी में शिफ्ट है। अब उनको पैसा ही चाहिए, अब उनको बड़ा पैसा चाहिए, फाइनेंसेस जनरेट करते हैं, उनको अपना घर ही बनाना है। अब प्रेम प्यार से ना कहीं एक मन तो नहीं भरा कहेंगे, एक रियलिस्टिक अप्रोच आ गई है कि ठीक है यार, इन चीज़ों की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट अब हो गई है। ठीक है, प्यार है, शादी है, बच्चे हैं, वो अपनी तरफ हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो मुझे अब करनी है। थोड़े से फाइनेंसेस मुझे अपने एनहांस करने हैं, टाइम भी बहुत अच्छा है, करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 10 टाइम सक्सेस आपको मिलेगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है, मैंने बोला है, कितने अच्छे से आपको समझाया है। दोस्त जो कर रहे हैं वही मैं कर लूँ, जो दोस्त जो पढ़ रहे हैं मैं वही पढ़ लूँ, सब सीएस कर रहे हैं मैं भी सीएस कर लूँ। हो सकता है जब तक आप सीएस करके बाहर निकलें सीएस वाली जॉब्स खत्म हो जाएं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स के साथ हुआ है। बहुत लोगों ने आईटी की और 15-20 साल आईटी का बूम रहा, लेकिन करियर तो आपका 25-30-40 साल लंबा होता है, तो वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही हु नोज़ कि आज जो चल रहा है बहुत ज़्यादा वो कल को भी डिमांड में रहेगा। तो यहाँ पे एक न्यू डायरेक्शन भगवान आपको बोलेंगे चूज़ करने के लिए। करियर में चेंज हो सकता है, नई दिशा में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, और घर का एड्रेस बदल सकता है, घर नया खरीद सकते हैं। तो चेंज है, मतलब जहाँ रह रहे हैं वहाँ से हट जाएंगे, जिस ऑफिस में हैं वहाँ से हट जाएंगे, जॉब चेंज हो सकता है, करियर चेंज हो सकता है, इवन की प्रोफेशन चेंज हो सकता है, लिटरल सेंस में बोले तो। ओ माय गॉड, अब तो आप इसको क्लेम कर लीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि परमात्मा जब देगा तो बहुत बड़ा ही देगा। बिग हैप्पी चेंजेस हैं इन 3 सालों के लिए। आप इसको जो भी समझ लीजिए, जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है, ठीक है, वो बच्चा ही चाहिए तो बच्चा है, करियर ही चाहिए तो करियर है, लव लाइफ अच्छी चाहिए तो वो है, लव मैरिज करनी है, मैरिज करना है, सेटल डाउन होना है, घर बनाना है। अब इसमें क्या कुछ नहीं आ जाता, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है और उसके हिसाब से उसकी ज़रूरतें होती हैं। तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, मैंने वो 10 टाइम्स तो ऐसे ही बोल दिया था, और वो सच ही है कि हाँ 10 टाइम्स ही मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ है, देखो यहाँ पे क्या है ना, जो भी आपके झगड़े हैं, ईगो के इश्यूज़ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलह है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से दूर होने की सोच रहे हैं, तो जो लोग तो अपनी ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप चाहे आपका पार्टनर, भाई वहाँ पे तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन बहुत लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सुलह होगा। अगर आप कोर्ट तक भी पहुँच गए हैं ना, कई कई साल से कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम पे कोई भी ऐसा मीडिएशन हो जाए, आपको बात समझ में आ जाए, हस्बैंड को बात समझ में आ जाए, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लीगल इश्यूज़ अगर आप लोगों के ऊपर हैं कि भाई प्रॉपर्टी के केसेस हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू ही ठीक होगा। अगर आप कहें कि मेरी शर्तों पर हो जाए, ये नहीं होगा। और इन 3 सालों में आपको ये समझ में आएगा कि यार इन
तो टाइम है ना वो बहुत लिमिटेड है, एनर्जी उससे भी लिमिटेड है। अगर ये टाइम एनर्जी सारा कोर्ट में उस केस में ही निकल जाएगा तो मैं जीऊँगा कब? तो फिर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी ईगो को साइड में रख देता है। इसीलिए मैंने आपको वो अपने जो बिजनेस कोचिंग वाली कहानी सुनाई थी कि ईगो को साइड में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो ही सिखा रहे थे, वो हमें भीख मांगना ना सिखा रहे थे कि आप जाके भीख मांगो लोगों से, नहीं, वो हमारे ईगो को तोड़ रहे थे। क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए तो मतलब देना बहुत आसान है, देने का भी आपको एग्जाम्पल बताया कि 18 रपल्ली रह गए बैंक अकाउंट में, लेकिन दे दिया सारा। ऐसे इंसान को बोलो कि जब मांग के ला, बहुत मुश्किल है, और वही काम कराना है जो मुश्किल है। जो काम बहुत मुश्किल लग रहा है वो ही करना है लियो, आपको लाइफ लॉन्ग वही काम करना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप सन की राशि है, सन अपने आप को जला जला के तपा तपा के ख़त्म कर करके हमें रोशनी देते हैं। जो भी आपके राशि के स्वामी है ना, वो बताते हैं कि आपका लाइफ कैसा रहेगा, वो तो हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान हमारा दूसरी चीज़ों पे रहता है। एंड गाइज, कुछ भी मैं कह लूँ, कुछ भी टैरो कह ले, किस तरह के योग बन जाएँ, धन योग बन जाएँ, कोई भी ट्रांजिट आ जाए, अगर आप एक छोटी उंगली भी नहीं हिलाएंगे तो फिर कॉस्मोस में भी कुछ नहीं होगा। ये दुनिया है, फ्री विल की दुनिया है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे को ये दे दिया है, अब तू ये कर। तो अगर आप रोते ही रहेंगे, विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, सास ससुर ऐसे हैं, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, मैं विक्टिम हूँ, और विक्टिम आइडेंटिटी बहुत होती है लियोज़ के अंदर में। मैं बहुत कंसल्टेशंस में आती हैं लेडीज़ जेंट्स लियो वाले, विक्टिम आइडेंटिटी बहुत होती है। तो आपके जो राशि के स्वामी हैं सूर्य, क्या वो सारा दिन बैठ के रोते हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ? नहीं रोते हैं। सूर्य की कहानी पढ़ के देखिएगा क्या कुछ नहीं हुआ है उनके साथ में। तो इससे बाहर निकलना है और काम करना है। यहाँ पे लियोज के लिए ना मेरे पास कुछ ब्रेसलेट्स हैं, इनको सनस्टोन के ब्रेसलेट बोलते हैं। इसमें ना अलग अलग है, देखो ये भी सनस्टोन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये भी, और इसमें हो सकता है आपको कैमरा में ऐसा अच्छा ना लग रहा हो, ये भी सनस्टोन है, ठीक है, और ये गोल्डन सनस्टोन है। तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ हैं सनस्टोन की। सनस्टोन आपको किसी ना किसी फॉर्म में पहनना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उस तरह की चीज़ें हैं, लीडरशिप है, वो चीज़ें बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और जितना भी अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप फील करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, इंडिसिसिवनेस है किसी चीज़ में, तो वो ठीक होती है। हेल्थ के इश्यूज़ भी आपके ठीक करता है। और अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो एक मुखी रुद्राक्ष आप लोग पहन सकते हैं, वो आपके लिए होता है। अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, 1-2 दिन में आ जाएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगी और स्टेटस पे लगा भी दूंगी। और अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेनी है, या फिर आपको कुछ क्रिस्टल के बारे में जानकारी लेनी है, रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप जो है एक नंबर इस वीडियो पर डिस्प्ले हो रहा होगा ऊपर, उस पर व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा मुझसे। एस्ट्रोलॉजी या टैरो की आप लोग कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो वही नंबर आपकी हेल्प करेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक भी करें, हाइप भी करें, दूसरों तक शेयर करें। क्योंकि बहुत लोग इस टाइम पे जो लियोज हैं, आपको नहीं पता है, हो सकता है कोई अपनी नाम राशि से देखता हो, कोई चंद्र राशि से देखता है, आपको क्या पता किसी की चंद्र राशि क्या है, किसी का क्या लगन क्या है, या कुछ भी है। तो आपको जनरली जेनरोसिटी के साथ में इसको शेयर करना है, फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इसलिए क्योंकि लियोज बहुत परेशान हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कहने पे इसको शेयर कीजिएगा। तो किसी को जो है, हो सकता है इस वीडियो की बहुत ज़रूरत हो और आप उसमें निमित्त बने, और मैं उसमें निमित्त बनी हूँ इसको बनाने के लिए। और जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इसको देख रहे हैं, उनको मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स भी हैं गाइस, एंड पर्सनल विशेज़ भी हैं। बहुत बहुत अपने बर्थडे को एंजॉय कीजिएगा। और बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा आत्मा का बल आप लोग लेके आए हैं, तब जाके सिंह राशि मिली है। और सिंह राशि मिली है तो आत्मा से संबंधित जो है चीज़ें करनी पड़ेंगी, मन बहुत जगह मारना पड़ेगा, इस चीज़ की पल्ले गांठ मार लीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।